हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज बात करूंगा एक व्यक्तित्व की। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, जो राजनीति शास्त्र के ज्ञाता थे। आज भी उनकी टीचिंग्स, उनकी लर्निंग्स उतनी ही प्रभावी हैं जितने उस युग में थी जब वो इस धरती पर अवतरित हुए। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं आचार्य चाणक्य की। जी हां, ये एक ऐसा नाम है जो घर घर में है। ये एक ऐसा नाम है जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चाणक्य नीति जब आप पढ़ें, जब उसका अध्ययन करें और सीखें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चाणक्य के जीवन से। आज चाणक्य के बारे में ही कुछ विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चाणक्य की नीतियों और उनकी लोकप्रियता के बारे में सुनकर एक चीनी दार्शनिक उनसे मिलने आया। जब वह चाणक्य के घर पहुंचा तब काफी अंधेरा हो चुका था। घर में प्रवेश करते समय उसने देखा कि तेल के माध्यम से प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में चाणक्य कोई ग्रंथ लिखने में व्यस्त है। जैसे ही चाणक्य की नजर चीनी दार्शनिक पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, फिर जल्दी से अपना लेखन कार्य समाप्त कर उस दीपक को बुझा दिया, जिसके प्रकाश में वे आगंतुक के आगमन तक कार्य कर रहे थे। इसके बाद चाणक्य एक दूसरा दीपक जलाकर चीनी दार्शनिक से बात करने लगे। यह देखकर उस चीनी दार्शनिक को काफी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अवश्य ही भारत में इस तरह का कोई रिवाज होगा, लेकिन फिर भी उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा, मित्र, मेरे आगमन पर तुमने एक दीपक बुझाकर ठीक दूसरा ही दीपक जला दिया। दोनों में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखता। क्या भारत में आगंतुक के आने पर नया दीपक जलाने का रिवाज है? प्रश्न सुनकर चाणक्य मुस्कुराए और उत्तर दिया, नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं। जब आपने मेरे घर में प्रवेश किया उस समय मैं राज्य का कार्य कर रहा था, इसलिए वह दीपक जला रखा था जो राजकोष के धन से खरीदे हुए तेल से दीदीप्यमान था। लेकिन अब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं और यह मेरा व्यक्तिगत वार्तालाप है, इसलिए मैं उस दीपक का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना राजकोष की मुद्रा का दुरुपयोग करना होगा। बस यही कारण है कि मैंने दूसरा दीपक जला दिया। चाणक्य का यह देश प्रेम देखकर वे चीनी दार्शनिक उनके सामने नतमस्तक हो गया। साथियों, ये एक ऐसी घटना थी जो हर राजनेता को एक बार जरूर सुननी और समझनी चाहिए। मैं चाणक्य के जीवन की एक दूसरी घटना आपको बताना चाहता हूं। आचार्य चाणक्य, हम सब जानते हैं, स्वयं बड़े कुरूप थे। चंद्रगुप्त मौर्य को एक दिन मजाक सूझा और उन्होंने चाणक्य से कहा, आप कितने गुणवान हैं, परंतु क्या यह अच्छा होता आप रूपवान भी होते? आचार्य कुछ बोलते उससे पहले ही महारानी ने उत्तर दिया, महाराज, रूप तो मृग तृष्णा है। व्यक्ति की पूजा उसके रूप से नहीं बल्कि गुण और बुद्धि से होती है। चंद्रगुप्त ने कहा, आप रूपवती होकर भी ऐसी बातें करती हैं। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां गुण के सामने रूप की कोई अहमियत ना हो? चाणक्य ने उत्तर दिया, बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं महाराज। आप पहले ये ठंडा पानी पीकर शांत हो लें, फिर बात करेंगे। इतना कहकर उन्होंने तुरंत पानी के 2 गिलास बारी बारी से राजा की ओर बढ़ा दिए। राजा के पानी पी लेने के बाद चाणक्य ने पूछा, महाराज, पहले गिलास में सोने के घड़े का पानी था और दूसरे में मिट्टी के घड़े का। अब आप बताएं कि किस घड़े का पानी आपको अच्छा लगा? राजा ने उत्तर दिया, मिट्टी के घड़े का पानी अच्छा था, उसे पीकर मैं तृप्त हो गया। महारानी ने कहा, महाराज, हमारे आचार्य जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया। दूर से ही चमचमाने वाले सोने के घड़े की खूबसूरती देखते ही बनती है, मगर वह घड़ा भला किस काम का जिसका पानी पीने लायक ही ना हो। दूसरी तरफ मिट्टी का घड़ा देखने में तो कुरूप है, मगर उसमें बहुत बड़ा गुण छिपा है। अब आप ही बताइए, रूप बड़ा है या गुण और बुद्धि? रानी की बात सुनकर राजा चंद्रगुप्त हां कहते हुए मुस्कुरा दिए। साथियों, ये दूसरा व्याख्यान मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे चाणक्य के जीवन के तीसरे एक बड़े इंपॉर्टेंट व्याख्यान की चर्चा करना चाहता हूं। यह वृतांत उस समय का है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के साम्राज्य के रूप में संगठन कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। राज्याभिषेक के पूर्व चाणक्य उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूं चंद्रगुप्त, तुम मगध का सम्राट नहीं बनना चाहते हो? आपने ठीक सुना है आचार्य, चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया। क्यों? चंद्रगुप्त ने कहा, जब से यहां आया हूं अपनी इच्छा से सांस तक नहीं ले सका। आपने मुझे चक्रवर्ती सम्राट का और चक्रवर्ती सम्राट बनने का स्वप्न दिया था, किंतु यहां आने के उपरांत मुझे समझ में आया कि आपके लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले दास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाणक्य बोले, तुमने ठीक समझा है।
मेरे लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले दास से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो आचार्य, कृपया यह साम्राज्य आप ही रखिए। यदि सम्राट बनने का यही सुख है तो मैं सम्राट नहीं बनना चाहता। तुम्हें सुखी होना है चंद्रगुप्त? चाणक्य ने प्रश्न पूछा। इस प्रश्न पर चंद्रगुप्त ने यह प्रश्न किया, क्या सम्राटों को सुखी नहीं होना चाहिए आचार्य? चंद्रगुप्त, जब तक तुम्हारे राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है, क्या तुम सुखी रह पाओगे? सुख शिक्षक और सम्राटों के भाग्य में नहीं होते। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि मैंने तुम्हें साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं? क्या तुम भूल गए कि प्रजा की हित में ही राजा का हित होता है और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख? तुम सुख चाहते हो चंद्रगुप्त, तो अपनी प्रजा को सुखी बना। तुम्हें साम्राज्य तो अर्जित कर लिया, सुख अर्जित करने का मार्ग तुम्हारे समक्ष है। उसे तुम कैसे अर्जित करोगे, ये तुम पर निर्भर करता है। चाणक्य की बातें, चाणक्य का जीवन अपने आप में एक उदाहरण है। आइए उस महात्मा चाणक्य से कुछ सीख सके। जय हिंद।